नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। सूर्य आदित्य न्यूज का खास प्रोग्राम मोदीनगर विधानसभा 2022 में चुनावी दंगल में। ये जानने के लिए हमारी टीम द्वारा गांव-गांव जाकर चुनावी चर्चा की जा रही है। आप भी देखिए मोदीनगर विधानसभा का चुनावी दंगल। यही जानने के लिए कि आखिर मोदीनगर विधानसभा में लहर किसकी है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोदीनगर विधानसभा के ग्राम फपराना में। और मेरे साथ में यहां पर एक तरह की चुनावी चौपाल है। गांव के जो मोजिज लोग हैं वो यहां मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि मोदीनगर यदि विधानसभा की बात करें तो यहां पर बसपा का भी कैंडिडेट है, बीजेपी का भी कैंडिडेट है जो कि वर्तमान में विधायक भी है, और यहां पर लोकदल जो कि गठबंधन का कैंडिडेट है। आखिर लहर किसकी है? तो कहेंगे कि मोदीनगर विधानसभा में यदि लहर की बात करें, गठबंधन की सीट है, किसकी लहर है? सुदेश शर्मा जी की है, और तो सब खत्म है पार्टियां। यदि बीजेपी की बात करें तो पिछले 5 साल से यहां पर विधायक है मंजू सिवाज, तो किस तरह के विकास कार्य कराए गए उनके द्वारा? 10-10 मीटर के 2-3 खड़ोंजे लगाए गांव में बस। अब तक बोर्ड अपना बोर्ड लगवा जा और अपना वो दिखा जा, हमने वो कर दिया। अभी हमारे यहाँ शमशान घाट में लगाया 25 मीटर खड़ोंजा लगाया, जबकि 25 आगे हो जाता तो रास्ता पार हो जाता। यदि गठबंधन के जो आपके प्रत्याशी हैं सुदेश शर्मा की बात करें तो वो पहले भी विधायक रहे हैं, तो उनके द्वारा किस तरह के यदि कोई काम ऐसे उनके द्वारा कराए गए हो जो आपको याद हो? उन्होंने इतना काम किया आज तक किसी ने कराना है। यहाँ हर आदमी की बात सुनने वाले निःशुल्क काम करते हैं, धोखेबाजी बिल्कुल नहीं। हमेशा अपनी दुकान खोल कर बैठते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं लगातार, जैसी भी उनसे होती है जिस लायक में हैं। कि हम 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ जो ऐसे हो गया कि उनकी ज़िंदगी में नौकरी ना लगा, उम्र ही निकल ली उनकी। ये तो झूठी गवर्नमेंट है। ये तो खामा पब्लिक का चूतिया बना के और अपना बस वोट लेकर फिर छुट्टी, इसका और कोई काम नहीं है। सब चीज़ बेचने पे लग रही है। देश इनने गिरवी धरी रखा, तुमने सब लोगों ने पता है। इतना लंबे टाइम धरना आज तक हिंदुस्तान में कभी पहले चला जो इस गवर्नमेंट में चला। और ये झूठे बताती बंद ना हो रही कि जबकि खुद झूठे हैं। ये एक जन्मदिन में तो पहुंच जाए बाहर, और इतनी पब्लिक, इतनी तादाद में पब्लिक थी, आधे हिंदुस्तान की पब्लिक वहाँ बैठी हुई थी। ये एक बार आकर इन्होंने अपना मुंह नहीं दिखाया। अगर भाई हमारे साथी, हमारे भाई या हमारे किसान या हमारी पब्लिक बैठी है वहाँ, इनसे जाकर एक बार बातचीत भी करें। जी, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी से कुछ नाखुश दिखाई दे रहे हैं। युवा हैं आप, रोजगार के भी जो बात चल रही थी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? रोजगार का तो ऐसा चुप रहे यार, हमारे 2 मिनट तो हो रहे हैं दिल्ली। हम भी, हमारी भी ड्यूटी वहीं लगी है। हमारी ड्यूटी लगी खेतों में, बिजार बगाने पे। हम तो खेतों में रहे जी। और रही बात हमारी यहाँ की विधायिका ने तो फेसबुक पर ही देख ले हम उनके। हमने तो शिकल देख के हमें तो पता ना, 5 साल में हमारे गाँव में तो आई ना। नहीं, उनका कहना है काफी विकास कार्य उनके द्वारा मोदीनगर में कराए गए हैं। महिला डिग्री कॉलेज है या फिर सीवर की योजना वगैरह है। भैया वैकेंसी की आप देख लो, फौज के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खूब भर्ती नहीं आके दे रही है, और कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो यहाँ यो विकास है। 15-15 लाख रुपए खाते में आ लिए हमारे सबके, हमने जरूरत ही ना। अब जो जुमला है तो झूठी सरकार है यहाँ तो जी। गठबंधन के लिए वोट है, और गठबंधन की ही पूर्ण रूप से पूरा गांव हमारा गठबंधन के साथ है। पंडित सुदेश शर्मा जी, इनके प्रत्याशी सुदेश शर्मा ये उसके साथ हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट से जो यहाँ का युवा है वो निराश, हताश नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे, किसकी लहर है मोदीनगर में? मोदीनगर में गठबंधन की लहर है। 1 साल किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे। जो किसानों के साथ था, हम उनके साथ हैं। जो भाजपा से लड़ाई लड़ी है, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। 5 साल में विकास मोदीनगर में, तो जो मोदीनगर में जो शहरी लोग हैं, जो पक्के भाजपा के अंधभक्त थे, वही रोते फिर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि इन्होंने शहर का नाश कर दिया, पंडित सुदेश शर्मा को सहयोग कर रहे हैं भाई। तो इस बार में कुल मिलाकर यदि आपकी बात करें तो यहाँ का जो माहौल है वो लोकदल यानी गठबंधन का है। लोकदल के पक्ष में है पक्का। बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, आइए मैं उनसे भी जानता हूं कि बाबा इस बार मोदीनगर विधानसभा में किसकी लहर है? लहर गठबंधन की। अब जो लहर है हमारी, ये जो
जेंट्स की जो गठबंधन है लोकदल का, उसके साथ। बीजेपी बुजुर्गों के लिए पेंशन वगैरह भी लेके आई है, आपको पेंशन वगैरह मिली है? हम तो डिफेंस के आदमी हैं, गवर्नमेंट हमें दे रही है पेंशन, लेकिन बीजेपी की तरफ से पेंशन में हमारा कोई मैटर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ से जो हमारा विधायक है, इस 5 साल योजना के अंदर गांव में कोई भी काम नहीं किया है किसी किस्म का, जबकि हमारे सामने उससे वादे थे कि मैंने गांव को गोद लिया है। मेरे सामने वादा किया था उसने कि गांव को गोद ले लिया है और ये जो गंदा नाला है इसको पक्का कर देंगे। आज तक उसने एक बीघा नहीं लगाई है, कहीं कोई कुछ नहीं काम किया। विकास की बात करें तो आप उससे नाखुश हैं? बिल्कुल, एक पैसे का भी विकास नहीं है यहाँ, कैसा भी। यदि बुजुर्गों की बात करें तो इनका कहना है कि यदि विकास, जिस तरह के विकास की बात मोदी नगर विधानसभा में की जा रही है वो से नाखुश है। युवाओं की बात करें तो उनका कहना है कि वो उनका आधे से ज्यादा जो समय है वो यहाँ पर मवेशियों को, जो आवारा मवेशी हैं, उन्हें भगाने में लगता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जितने भी नौजवान लड़के हमारे सारे खेतों में मिलेंगे और फिर भी सारे गेहूँ खा रखे हैं लोगों ने, काट दो किसानों ने। ये है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, मोदी नगर में यदि विधानसभा की बात करें तो यहाँ लहर किसकी है? यहाँ लहर है गठबंधन की, और इसमें जो है जो पीछे मंजू, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव ही गठबंधन के साथ है। मैं बताऊंगा ना, जो जैसे पीछे मंजू शिवाज थी, हमारे गांव में एक ईंट भी कहाँ लगाई है, ये कहीं नहीं लगाई। उसने अपने जो हिसाब है, किताब छपवाई है, उसमें 2 जगह लिखा है। एक जगह लिखा है कि मैन रजवाई से गंगा मल, जबकि गंगा मल हमारा कोई गांव में आदमी नहीं है। गंगा बल नाम का आदमी है, जो गंगा बल मल नाम का कोई आदमी नहीं है। उसने कहा कि मैंने खड़ंजा लगवाया, एक ईंट कहीं भी लगवाई हो। नंबर 2, उसने जो छड़ो माई, अभी पीछे भाई ने बताया था कि छड़ों पर खड़ंजा लगवाया, वो खड़ंजा जिला पंचायत का लगा हुआ है, विधायक का नहीं है भाई विनोद। हाँ जी, वो जिला पंचायत का खड़ंजा है जिसको आप कह रहे थे, वो जिला पंचायत का उसने सोगिंदा ने लगवाया है। अगर हमारे गांव में एक ईंट भी लगवाई हो मंजू शिवाज ने, तो हम से आकर ये कहो कि वो नहीं, यहाँ ईंट लगवाई है, अब जिला पंचायत का लगाओ, 50 में लगाओ। हाँ, पहला यानी कि आप कहना चाहेंगे कि जो दूसरे के काम है वो मंजू शिवाज अपना काम बता रहे हैं। हाँ, दोनों जो किताब जो उन्होंने बुक छपवाई है, मैं केवल उसकी बात कह रहा हूँ जो उनकी अपनी थोड़ी है, जो उन्होंने लिख के दिया है। मैं वो मेरे पास बुक भी है, मैं उसे दिखा दूंगा अगर ऐसी बात है तो। और किसके पास आता है, 2 आदमी हैं जो हमारे गांव में जिसके पास, मंजू शिवाज तो आज तक आई नहीं, शिवाज डॉक्टर आता है उसका जो घर वाला है, और उसके बाद मंजू शिवाज तो कभी आई नहीं गांव में। मेरे ख्याल से एक दिन अभी पीछे से वो तहसीलदार आए थे, उस दिन आई थी 5 साल के पीरियड में। अब ये बताइए कहाँ आई है वो, कहीं भी नहीं आई, गांव का कोई तरफ देख ही नहीं रही, तो क्या करेंगे। यानी यदि विकास की बात करें तो विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। मैंने बता दिया कि एक ईंट आप बताओ तो सही, गांव में मैंने जो उसकी किताब है, जो उसने लिखी है, जो उसने बांटी है, जिस दिन वो गांव में तहसीलदार भी आए थे और उन्होंने अपनी किताब बांटी थी, मैंने उसके पढ़ने के बाद ये बात बताई कि भाई आप ये बताओ कहाँ है। मैंने बुजुर्गों से भी दिखाया, उसने बताया, मैंने मेन रोड से ले गया गंगा मल, जबकि गंगा बल नाम का आदमी है, गंगा मल नाम का आदमी नहीं है, क्योंकि कहीं ईंट लगी नहीं, तो इसलिए उसका वो कहाँ ढूंढेंगे हम। रही आप जो रास्ता जो उस पर शमशान माई, शिक्षा की बात करें या फिर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो क्या ग्राम फपराना में है? यहाँ ये स्वास्थ्य है, पर यहाँ कोई ज्यादा रुचि तो है नहीं, यहाँ किसी उसके यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, तो सब अपना अपना कागजी कार्रवाई है। अच्छा, यहाँ की यदि मैं स्थानीय एक सबसे बड़ी समस्या है जो काफी समय से चली आ रही थी, पेपर मिल की वजह से यहाँ का जो पानी है वो पूरी तरह प्रदूषित हो गया था। हाँ। जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां यहाँ के लोगों में उत्पन्न हो रही थी। उस बारे में कोई समाधान वगैरह कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बड़ा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे टूट के वो खेतों में उड़ जा रहा है, उसमें नुकसान और हो रहे हैं लोग बागों के। यानी कि यदि 5 साल की बात करें तो यहाँ जो पीने का पानी है वो भी लोग दूषित पी रहे हैं। हाँ, दूषित है बिल्कुल। यहाँ का लोग बाग और बल्कि यहाँ से जो है मोल का ला के पी रहे हैं, जो अपने गांव का है निजी का वो भी नहीं पी पा रहे, मोल का ला के पी रहे हैं, जो रोज आदमी 20-40 रुपए खर्च ही कर रहा है। गाजियाबाद जिले का यानी मोदी नगर विधानसभा का ये एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को पानी पैसे देकर लाना पड़ता है, यानी कि यहाँ का जो पीने का पानी है पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मोदी नगर विधानसभा में लहर किसकी है? सुदेश शर्मा जी की, गठबंधन की। सुदेश शर्मा जी ने विकास भी करा, शहर में विकास करा, गांव में भी करा,
हमारे गांव में भी जब पहले बने थे नलके लगवाए, खड़ंजे लगवाए, एक हमारा भाई था उसका इलाज भी करवाया। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने अपने समय में। अच्छा, मंजू सिवाज की बात करें तो पिछले 5 साल से वो विधायक हैं। नहीं जी, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है। बम्बे को कह रहे थे, बल्कि अभी हमसे जो बड़े, मेरे से जो बड़े वाले भाई हैं वे प्रधान है गाँव के, उन्होंने अभी पूछा था विधायक जी से कि भाई आपने बम्बा पक्का करवाने के लिए कहा था, आपने बोल रहा था, कहने लगी प्रधान जी पैसे नहीं है, जबकि मेरे अंदाज से पैसा वापस गया है हमारी इस लोकसभा से, विधानसभा से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3 ऐसे बीजेपी विधायक हैं, लोनी और साहिबाबाद, और तीसरा नंबर मोदी नगर विधानसभा का है, जिसमें 6 करोड़ में से केवल 1 करोड़ 80 लाख ही विधानसभा में खर्च हो पाया था, बाकी पैसा वापस भेजना पड़ा। सभा में लहर किसकी है? गठबंधन, पंडित सुदेश शर्मा। ऐसा क्या है जो इस बार पूरा गांव पंडित सुदेश शर्मा के साथ? पहली बात तो किसान आंदोलन से पानी ला दिया ऊपर, इन्होंने पूरा किसान तबका जितना भी है सब परेशान है, सब तबाह हो लिया, खेतों में तबाह हो रहे हैं, ये योगी मोदी घूम रहे हैं। दूसरा, डाई हमने टाइम पे नहीं मिलती, यूरिया हमने टाइम पे नहीं मिलता, पेमेंट हमारा टाइम पे नहीं हो रहा। तीसरा, झूठ बोल बोल कर लोगों से वोट ले ली, युवा पहले भगा लिया, अब युवा नहीं जागा क्योंकि युवा बेरोजगार होकर यहाँ बिजार भगा रहा। सबसे बड़ी परेशानी। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं चले जाओ कोई नहीं सुनता। भ्रष्टाचार कम हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल भी ना, बढ़ रहा, रात दिन बढ़ रहा, कहीं खड़े होकर बोल नहीं सकते। तो रिश्वत और बड़ी है, और बढ़ गई, काम होता नहीं, पैसे और मांग रहे, पैसे मांग ले, पैसे ले ले, बिजली विभाग हो, कोई सा विभाग हो, काम करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं कि यदि कोई भी रिश्वत मांगे तो शिकायत कर सकते हैं। नहीं, ये तो हम 5 साल से करते आ रहे हैं, हमने 50 बार लखनऊ में फोन कर लिया, 1076 पे फोन मिलावे हम, मगर बाजार बढ़ रहे, ये हो रहा, गौशाला खुल गई, इन्होंने बंद करवा दो, मतलब आश्वासन मिला, होता कुछ नहीं, और दिन से पे जो बढ़ रहे हैं उन्होंने खोल दें। देखिए, कहीं ना कहीं जो गांव के जो लोग हैं वो नाखुश हैं बीजेपी से, और इस बार पूरी तरह से गठबंधन के साथ जाते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, मोदी नगर विधानसभा में किसकी लहर है? गठबंधन की लहर है, सुदेश शर्मा जी का जोर है। तो यदि विकास कार्यों की बात करें तो जैसे कि बाकी सभी लोगों ने बताया कि 5 हो पाया, बल्कि यदि कोई खड़ंजा भी लगा है तो वो जिला पंचायत वगैरह से लगा है, जिसे विधानसभा या मैडम की तरफ से दिखाया गया, विधायिका की ओर। जिला पंचायत की तरफ से ज्यादातर काम हुआ हमारे यहाँ पे, विधायक की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इस बार आप पूरी तरह से गठबंधन के साथ हैं? हाँ जी, पूरी तरह से गठबंधन के साथ। ये मेरे साथ में ग्राम फफराना के लोग थे, ग्रामीण वासी हैं, जिनका कहना है कि जो उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है। गांव के अंदर विकास कार्य पूरी तरह से, मतलब 5 साल में की बात करें तो किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। मवेशियों की वजह से वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। मवेशी जो आवारा मवेशी हैं वो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सुनील शर्मा, सूर्य आदित्य न्यूज, मोदी नगर। कल फिर मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे हर चुनावी खबर से। हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।